हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक नोकिया का फ़ोन आया हुआ है शॉप पे। इसके कुछ बटन काम नहीं कर रहे। इसके बटन को मैं फिक्स करने वाला था, तो सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करूं। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, इस फ़ोन के 7, 8, 9 जो बटन है वो काम नहीं कर रहे हैं। बैक की भी काम नहीं कर रही और साथ में जो मेन्यू बटन है वो भी काम नहीं कर रहा। बाकी सारे बटन वर्किंग है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोगों ने इसको कैसे फिक्स करना है। तो वीडियो को फुल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आप लोग को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी करते हैं और इस फ़ोन को सबसे पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू, बैक की 7, 8, 9 बटन जो है ये काम नहीं कर रहे। तो इस फ़ोन को जो है ना मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस फ़ोन को मैंने ओपन कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसके कीपैड में किसी ने काम किया हुआ है, लेकिन उससे शायद ये नहीं हो पाया और उसने उसी जगह पर इसको छोड़ दिया है। बाकी हम इस सेट को उस दूसरे साइड से भी चेक करते हैं कि फ्रंट साइड पे इसके कीपैड पे कुछ काम हुआ है कि नहीं। तो चलो मैं इसको ओपन कर देता हूँ आप लोग के सामने। ओके, आप लोगों ने बड़े एहतियात से इस कनेक्टर को खोलना है। यहाँ पर इस कीपैड से जो है ना इस बबल्स को मैंने उतार दिया। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कुछ जंपर वगैरह लगे हुए हैं। मतलब इस सेट पे किसी ने काम किया है, लेकिन इसको बीच में ही छोड़ दिया है उसने। तो चलो हम इस फ़ोन पर ट्राई करते हैं कि ये फ़ोन हमारा ओके हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम कीपैड को सर्किट के साथ लगा के चेक मीटर पे बटन को चेक करेंगे कि इसका अंदर वाला पॉइंट ख़राब है या बाहर वाला। तो इस पॉइंट को चेक करने के लिए मैंने अपने मीटर को डायोड मोड पर सेट कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, और मैं इस सर्किट को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो हमें कनेक्टिविटी मिलती है वो पावर आईसी से मिलती है। तो इसलिए जो है ना हमें कीपैड को सर्किट के साथ जो है ना कनेक्ट करना लाजमी है। हमें इसको कनेक्ट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो, मैं इस कीपैड को अपने मेन सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और अपने चेक मीटर की मदद से इन पॉइंट को चेक करूँगा कि इन पॉइंट के अंदर पॉइंट ब्रेक है या बाहर वाला। हर बटन में 2 पॉइंट होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड कर दिया और ब्लैक प्रोब से मैं चेक कर रहा हूँ। इनका जो बाहर पॉइंट है, जैसा कि आप लोग चेक कर रहे हो, ये ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला पॉइंट है वो डैमेज है। इस तरह मेन्यू का भी यही हाल है, बाहर पॉइंट ठीक है और अंदर वाला काम नहीं कर रहा है। और 7 का भी यही सेम पोजीशन है और 8 का भी बाहर पॉइंट ठीक है और अंदर वाला जो पॉइंट है वो काम नहीं कर रहा है। तो इससे ये साबित हो गया है कि हमारे जो जितने भी बटन काम नहीं कर रहे हैं, इन सब के जो है ना अंदर वाले पॉइंट ब्रेक है। तो अभी मैंने अपने मीटर को डाइवर्ट मोड पे, बीप मोड पे सेट कर दिया और मैं चेक कर रहा हूँ। ऊपर आप लोग लाइट को चेक कर सकते हो, यानी ये सारे पॉइंट आपस में एक है। तो जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, ये बैक बटन, मेन्यू, 7, 8, 9 इसके जो अंदर वाले पॉइंट है ये सब के सब आपस में एक है। मतलब इस पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही पॉइंट ब्रेक है, जिसकी वजह से ये सब बटन काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो इन बटन को जो है ना हमें इस बैक साइड पे चेक करना होगा कि इसका जो कनेक्शन है वो बैक साइड पे कहाँ पे आया हुआ है। तो वहाँ अंदर पर 8 पॉइंट के अंदर में मैंने जो है ना अपने चेक मीटर को रख दिया है एक प्रोब को, और दूसरे साइड पे मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे सेम सीधा
इसी जगह पे ये आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे आया हुआ है। मैं एक मरतबा फिर चेक करूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पे काम यह इसी के साथ काम कर रहा है, मतलब ये यहाँ से ब्रेक हुआ है। ओके, इसी रजिस्टर से ये ब्रेक हुआ है। ओके, मैं बार बार आप लोग के सामने चेक कर रहा हूँ। तो इसके लिए अभी हमें एक डायग्राम का सहारा लेना होगा कि ये मेन सर्किट में कहाँ से आए हैं। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल पर चलता हूँ और इस डायग्राम का सहारा लूँगा। यहाँ पे मैं गूगल पर आ गया और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नोकिया 3310 कीपैड बेस। ओके, तो आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने जो है ना इस पिक्चर पर क्लिक कर दिया है। ये आप लोग के सामने ओपन हो गई है। और जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, ये जो मैंने डायरेक्ट मार्क लाइन बनाया हुआ है, वहाँ से आप लोग सीधे जंपर लेके यहाँ पर लगा सकते हो। जैसा कि मैं वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए। यहाँ पे मैं ये जो दूसरा लाइन है, यहाँ से मैं सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करूँगा। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी मौजूद होगी तो यहाँ से हम जंपर लेंगे और सीधा उसी जगह पर लगाएंगे। तो मैंने अपने चेक मीटर को ओम पर सेट कर दिया है, यानी डायोड मोड पर मैंने इसको सेट कर दिया है। और अभी मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड कर दिया और ब्लैक प्रोब से इस दूसरे पॉइंट में मैं चेक करूंगा कि कनेक्टिविटी मौजूद है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्टिविटी मौजूद है, लेकिन हमारे कीपैड में जो कनेक्टिविटी है वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। तो मतलब जो बीच में रिबन है वो कहीं पर ब्रेक है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट सीधा यहाँ से एक जंपर लेंगे और जंपर को लेके उस दूसरे साइड पर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जंपर वेयर का यूज़ करूँगा। आप लोग जंपर वेयर को इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैंने जो है ना एक जंपर लेना है। जंपर थोड़ा सा बारीक है, इस नीचे वाली साइड पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो मत दें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है ना जंपर वायर को साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ से अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही दिखाई दे। यहाँ इस दूसरे पॉइंट से मैंने जंपर ले लिया है। ओके, तो फ्रेंड आप लोग चेक कर सकते हो, इस जंपर को अभी मैं इस कीपैड के बैक साइड में लगाऊंगा, जहाँ पे मुझे मेन पॉइंट से कनेक्टिविटी मिल रही थी, यानी डायरेक्शन मुझे मिल रहा था कि ये पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जल्दी करके इस पॉइंट को लगा देता हूँ। यहाँ इस जंपर को आप लोगों ने लेना है। इस जंपर को जो है ना साफ़ करना है, क्योंकि इस जंपर के ऊपर जो है ना थोड़ी सी सिलिकॉन लगी होती है, प्लास्टिक वगैरह की कोटिंग होती है। तो उसको जो है ना आप लोगों ने पहले हटाना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सीधा जंपर मारना है। ओके, जंपर मारने के बाद आप लोगों ने जो है ना कीपैड को कनेक्ट करके चेक करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है कि नहीं। तो इससे पहले मैं आप लोग को चेक मीटर पे बताऊंगा कि यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं। तो मैंने जो है ना अपने मीटर को ओम मोड पे सेट कर दिया है, यानी डायोड मोड पर मैंने सेट कर दिया। और अभी मैं ग्राउंड को रेड प्रोब के साथ और कनेक्ट करूँगा और ब्लैक प्रोब से मैं टेस्टिंग करूँगा। तो जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे इन सब पे कनेक्टिविटी आ रही है, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। अभी जल्दी करके मैं इस सेट को वापस फिट कर देता हूँ और आप लोग के सामने मैं चेक करूँगा कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है कि नहीं।
ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हमने अपने सेट को पेड कर दिया है। अभी ऑन करके हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं। तो फ़ोन अभी ऑन हो रहा है, कुछ ही देर में फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, ये मेन्यू बटन, ये 7 और 8 9 बटन। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।